आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम भूगोल में भौगोलिक चिंतन की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं और अपने ठीक आज की वीडियो से पहले जो वीडियो बना था उसमें हमने पार्ट 1 में देखा था कि ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराओं से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल को आगे बढ़ाया है। और इसके पहले वीडियो में हमने इस संबंध में सामान्य परिचय देखा था। जॉन मैकेंडर, जॉन हर्बर्टसन और सर डडले स्टार्म के योगदान पर चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि सोरले एवं हैगट तथा पीएम राक्सी और एसडब्ल्यू वुलरिज यह भी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने किस प्रकार भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सोरले एवं हैगट की। क्या है? सोरले एवं हैगट। कहा जाता है कि यह दोनों विद्वानों ने भूगोल में सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया था। क्या कहा जाता है कि भूगोल के अध्ययन में सांख्यिकी एवं गणितीय भूगोल के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते हैं और कहते हैं कि यदि भूगोल में सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों का समावेशन न किया जाए तो शायद भूगोल उतने अच्छे तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो इनका भूगोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो क्या रहा है कि इन्होंने भूगोल में गणितीय विधियों और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर भूगोल को समझने और समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। हैगट महोदय की कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं जिनका जिक्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली किताब थी लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। मैंने क्या कहा? हैगट महोदय की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका जिक्र करना आपके लिए आपके लिए आवश्यक है। जिसमें पहली किताब महत्वपूर्ण किताब क्या थी? लोकेशनल एनालिसिस इन जियोग्राफी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब थी वो क्या थी? जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है हैगट महोदय की वो क्या थी? लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और दूसरी महत्वपूर्ण किताब क्या थी? ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। इसके अलावा हैगट महोदय के साथ साथ सोरले महोदय यानी सोरले व हैगट महोदय ने कुछ साथ में किताबें लिखी थी। इन किताबों का प्रकाशन इन दोनों लोगों के साथ में होता है। इसमें पहली एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आती है जिसका नाम था मॉडल्स इन ज्योग्राफी। क्या है? मॉडल्स इन ज्योग्राफी। अगर हम दूसरी किताब की बात करें तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। उसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी। किताब का नाम क्या था? सोशियो इकोनॉमिक्स मॉडल्स इन जियोग्राफी।
तीसरी जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी इन दोनों लोगों की, उसका नाम था इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। किताब का नाम क्या था? इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें उस समय की थी। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण किताब आई थी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। किताब का नाम क्या था? फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सॉर्ले एवं हैगट महोदय भूगोल के अध्ययन में सांख्यिकी और गणितीय विधियों के अध्ययन पर बल देते थे, और हैगट महोदय की कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरी किताब कौन थी? ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। इसके अलावा सॉर्ले और हैगट महोदय ने मिल करके कुछ किताबों का साथ में प्रकाशन करवाया था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, दूसरी किताब थी सोशियो इकोनॉमिक्स मॉडल इन ज्योग्राफी, और अगली किताब क्या थी? इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब इनकी आती है जिसका नाम था फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। आइए अब हम आते हैं पीएम राक्षी महोदय, देखते हैं कि पीएम राक्षी महोदय का क्या योगदान है। नाम क्या है? पीएम राक्षी। पीएम राक्षी मानव प्रदेशों की संकल्पना को विकसित करने में लगे थे। किस पर अध्ययन कर रहे थे? मानव प्रदेशों की संकल्पना। भौगोलिक अध्ययन में मानव प्रदेशों की संकल्पना के अध्ययन पर जोर दे रहे थे और कहते थे कि मानव भूगोल में दो समरूप प्राकृतिक प्रदेश अपने स्थैतिक संबंधों के कारण अलग होते हैं। इनका बड़ा महत्वपूर्ण कथन था, उसको बताना जरूरी है। कहते थे कि मानव भूगोल में दो समरूप प्राकृतिक प्रदेश, मानव भूगोल में दो समरूप प्राकृतिक प्रदेश अपने स्थैतिक संबंधों के कारण भिन्न हो जाते हैं। अपने स्थैतिक संबंधों के कारण एक दूसरे से या एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर दो समान प्राकृतिक प्रदेश हैं। क्या है? दो समान प्राकृतिक प्रदेश हैं। कोई भी मान लेते हैं, कोई आप मरुस्थल ले लीजिए, ठीक है। मरुस्थल यानी वहां पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो रही होगी। फिर क्या कहते हैं कि दो समरूप प्राकृतिक प्रदेश अपने स्थैतिक संबंधों के कारण, स्थैतिक यानी जो उनमें ठहराव है, जो उनमें रुकाव है, उन संबंधों के कारण वह क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं एस.डब्ल्यू. वुलरिज, देखते हैं इनका क्या योगदान है। एस.डब्ल्यू. वुलरिज इनके संबंध में कहा जाता है कि पहले यह निश्चयवादी थे और बाद में यह नवनिश्चयवादी हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा जाता है कि अपने प्रारंभिक समय में यह क्या थे? निश्चयवादी थे, निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रकृति क्या है? सब कुछ है, और वह मानव जीवन की
क्रियाओं एवं गतिविधियों को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है और जैसा चाहती है, प्रकृति जैसा चाहती है, मानव उसी अनुरूप अपने कार्यों को करता है। यह विचारधारा क्या है? निश्चयवादी विचारधारा। तो एस.डब्ल्यू. वुलरिच प्रारंभ में क्या थे? निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे, लेकिन समय के साथ इनके दृष्टिकोण में बदलाव आता गया। क्या हुआ? समय के साथ इनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। क्या आया? बदलाव आया। और यह निश्चयवादी से नवनिश्चयवादी हो गए। क्या हो गए? नवनिश्चयवादी। ठीक है। यह भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि मानव जीवन एवं मानवीय क्रियाओं की पृष्ठभूमि भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि मानव जीवन एवं मानवीय क्रियाओं की पृष्ठभूमि क्या है? भौतिक भूगोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं अपने अध्ययन में भौतिक कारकों के अध्ययन पर जोर देते हैं और कहते हैं कि मानव जीवन एवं उसकी गतिविधियां, उसके क्रियाकलाप कहीं न कहीं भौतिक भूगोल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। और इस आधार पर ये कहते हैं कि यदि मानवीय जीवन के कोई क्रियाकलाप हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं या सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं या नैतिक मूल्य हैं मनुष्य के जीवन में, तो कहीं न कहीं वह भौतिक भूगोल के द्वारा प्रभावित होते हैं। और इस प्रकार इन्होंने भौतिक भूगोल को अपने अध्ययन में महत्व दिया है। अगर हम एस.डब्ल्यू. वुलरिच की किताबों की बात करें तो उस समय इनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई थी, उसका नाम था भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक के रूप में। वो क्या थी? भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक के रूप में। और दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण किताब थी, स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। दूसरी किताब इनकी महत्वपूर्ण क्या थी? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। तो इनकी यह दो अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें थीं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रारंभ में ये निश्चयवादी थे, समय के साथ इनकी सोच में परिवर्तन होता है और यह नव निश्चयवादी हो जाते हैं और कहीं न कहीं अपने अध्ययन में भौतिक भूगोल के अध्ययन को प्रमुखता से रखते हैं और कहते हैं कि मानव जीवन की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उनके पीछे भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इन्होंने दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण लिखी थीं। पहली किताब थी भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक के रूप में और दूसरी किताब क्या थी? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। इस प्रकार हमने भौगोलिक चिंतन में देखा कि ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं या ब्रिटिश भूगोलवेत्ता भूगोल के ज्ञान को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे थे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।